नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका आरबीएससी क्लासेस हितेश पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 10 का विषय गणित, जिसमें अपन देखेंगे चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है सांख्यिकी। सांख्यिकी में हम 3 ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे जो बोर्ड परीक्षा में जिससे प्रश्न क्या किए जाएंगे, पूछे जाएंगे आपके, जिसके 3 मुख्य टॉपिक है माध्य, माध्यक और बहुलक। अब इन माध्य, माध्यक, बहुलक को सरल करके अपन एकदम इजी ट्रिक से जानेंगे कि इसको सर कैसे सरल कर सकते हैं। तो अपन शुरुआत करते हैं बहुलक से। ठीक है, शुरुआत करते हैं अपन बहुलक से। बहुलक का आप देखना कि एक प्रश्न से इसको समझेंगे, जिसका मैं एक प्रश्न बना लेता हूं। अब ये है वर्ग अंतराल और संख्या, ये आपको प्रश्न में दे दी जाएगी। वर्ग अंतराल जैसे कि मैं लिख लेता हूँ 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ठीक है, ये कुछ वर्ग अंतराल लिख लिए। अब मैं यहाँ पे कुछ संख्या भी लिख लेता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने लिख ली 6, 3, 8, 10 और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2। ठीक है, इन संख्याओं को अपन क्या करेंगे, इन संख्याओं का अपन बहुलक ज्ञात करेंगे। बहुलक ज्ञात करने से पहले हम सबको क्या पता होना चाहिए, हम सबको पता होना चाहिए यहाँ पे सूत्र। तो देखेंगे सूत्र, यहाँ पे बहुलक का क्या सूत्र होता है सर, बहुलक बराबर L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये हमारा क्या है, सूत्र है। इसी सूत्र से हम क्या करेंगे, बहुलक ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब देखना है इन सब सूत्रों में हमें क्या क्या मान निकालने हैं, अपन पहले वो देख लेते हैं। सर एक तो L निकालना है यहाँ से, सर एक F1 भी निकालना है, सर एक F0 भी निकालना है। ओके, F1 तो निकाल ही दिया, F0 भी लिख दिया, F2 भी निकालना है सर। ठीक है, और H का मान सर यहाँ पे ये टोटल 5 मान हमें निकालना है। अब ये निकालेंगे कैसे सर, देखना है यहाँ पे संख्या में आएंगे और यहीं से अपन इस क्वेश्चन से इजी तरीके से अपन क्या कर लेंगे, यहाँ पे मान ज्ञात करेंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे संख्या में सबसे बड़ा मान क्या है। सबसे बड़ा मान क्या है संख्या में, यहाँ पे संख्या में सर सबसे बड़ा मान है 10। 10 को क्या करेंगे, पेंसिल से ड्रॉ बॉक्स में बंद कर देंगे। ठीक है, इतना हो जाने के बाद में क्या करेंगे, अब मान निकालना अपन चालू कर देंगे। जो भी इस डिब्बे में सबसे आगे वाला मान होगा वही क्या होगा, अपना L होगा। सर L का मान तो पता चल गया, आ गया है, सबसे आगे आ गया 30 है, तो L का मान कितना आ गया, 30 आ गया बच्चों। अब क्या होगा देखना, F1, सर F1 कैसे निकालेंगे, F1 निकालेंगे यहाँ पे जो भी सबसे बड़ा मान होगा, जो भी सबसे ज्यादा नंबर लाएगा, जो भी फर्स्ट आएगा वही कौन होगा, फर्स्ट होगा। ठीक है ना, जो भी सबसे ज्यादा नंबर लाएगा वही कौन होगा, फर्स्ट होगा। तो F1 क्या हो गया, 10 हो गया। सर F1 का भी पता चल गया, लेकिन F0 और F2 कैसे निकालेंगे सर, ये भी बताओ। तो देखो 1 के बाद में क्या आता है गणित में, 1 के बाद में आता है सर 2 और 1 से पहले आता है 0। क्लियर सर, F0 और F2 भी पता चल गया। F0 का मान आया 8, F2 का मान आया सर 2। H का मान कैसे याद करेंगे, H होता है इनके बीच का अंतर। इनके बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है, 30 से 40 के बीच में, तो 40 में से 30 माइनस कर दो, कितना आ रहा है डिफरेंस, 10 का डिफरेंस आ रहा है सर। यही सारे मान, यही पांचों के पांचों मान अपन क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में रख देंगे और अपना बहुलक ज्ञात हो जाएगा। L का मान कितना है, देखो L का मान है 30 प्लस ब्रैकेट में F1 का मान कितना है, F1 का मान है यहाँ पे 10 माइनस F0 का मान क्या है, F0 का मान 8 है सर। फिर इसके बाद में 2F1, 2 ऐसा का ऐसा F1। अब 2F1 के बीच में कुछ नहीं है तो क्या है, यहाँ पे 2 और F1 गुणा में है, कुछ भी नहीं होगा, वहां पे गुणा होगा। तो F1 की जगह क्या आ जाएगा, F1 की जगह सर आ जाएगा 10, फिर वापस माइनस है, ये माइनस लगा दिया। फिर वापस क्या, F0 का मान, F0 का मान सर 8 है, ये 8 लगा दिया। फिर माइनस, ये माइनस लगा दिया। फिर F2 का मान, F2 का मान सर फिर 2 है। ब्रैकेट बंद करके फिर सर इनटू में H लिखना है। H कितना है सर, यहाँ पे 10 है। ठीक है, यहां तक हो जाने के बाद में अपना 50% वर्क हो गया है। अब अपन आगे का 50% और कर लेते हैं, इसको मैथमेटिकल तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। तो देखना है यहाँ पे मैथमेटिकल सॉल्व इसका, 30 प्लस ब्रैकेट में 10 में से 8 गई तो 2, फिर 2 को 10 से गुणा किया तो 20 आ गया सर, 2 10 20। फिर उसके बाद में देखना माइनस माइनस संख्या हमेशा प्लस होती है और साइन हमेशा माइनस का लगता है। माइनस माइनस संख्या हमेशा प्लस होती है और साइन माइनस का लगता है। 8 और 2 कितने हो गए, 10, इंटू में कितना चल रहा है, 10। फिर इसके बाद में देखना आप कि 30 प्लस, अब पहले ब्रैकेट को सोल्व कर देते हैं। तो 2 ऐसा का ऐसा बटे 20 में से 10 गई तो 10 बचा, इंटू ये 10। हमेशा देखना इंटू जिसके साथ में है ना, उन सबका तो इंटू इंटू होगा, ऊपर ऊपर वालों का। नीचे जिसके साथ में भी जो होगा वो क्या होगा, इन दोनों से डिवाइड होगा, काटेगा। यानी कि 10 ये 10, इस 10 को क्या कर लेगा, काट लेगा। तो अपने पास बचा क्या देखना, सर ये 30 तो बचा हुआ ही है,
ऊपर क्या बच गया सर, ऊपर यहाँ पे 2 बच गया। फिर 30 + 2 कट दिया तो कितना आ गया बच्चों, यहाँ पे आ गया 32। यही हमारे बहुलक का क्या एक सही उत्तर है। बस इतना ही इजी था। एक प्रश्न मैं आपको भी दे देता हूँ, आप भी बिल्कुल सीख चुके हैं और आप खुद सरल करना भी सीख गए। अब आप खुद इस दिए गए प्रश्नों को क्या करेंगे, सरल करेंगे और इसके उत्तर को क्या करेंगे, इसके आंसर को आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के बताएंगे सॉल्व करके, ठीक है। वर्ग अंतराल और संख्या एफ आपको दे रखी होगी। वर्ग अंतराल में बना रहा हूँ इसका 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60 और 60 से 80 और 80 से 100, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ प्रश्न बना रहा हूँ। अब देखना कि यहाँ पे क्या होगा कि वर्ग अंतराल लिख लिया है। अब संख्या एफ आई में क्या होगा, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जैसे कुछ संख्या 5, 2, 3, 5, 2, 10 और 3, 1, ठीक है। ये मैंने कुछ संख्या लिख ली है। आप क्या करेंगे, इसका बहुलक ज्ञात करेंगे। आपको क्या ज्ञात करना है, इसका बहुलक ज्ञात करना है, ठीक है। इन सब का बहुलक ज्ञात करेंगे। अब अपन किस टॉपिक की तरफ चलते हैं, अब अपन चलते हैं माध्यक की तरफ या माध्यक के प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न आप एकदम सीख ही चुके हैं। बस आपको जीवन में कभी भी निराश नहीं होना है। कोई प्रश्न नहीं हुए तो कठिनाई ना समझे। इसी के साथ मुझे एक हरिवंश राय जी बच्चन जी की एक पंक्ति याद आ जाती है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो वो पंक्ति में कहते हैं कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आपको निरंतर प्रयास अभ्यास सब करते जाना है, एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी, ठीक है। निराश नहीं होना है, कोशिश आपको लगातार करनी है। अब अपन देखते हैं माध्यक भी सर ऐसा ही है क्या, बिल्कुल ऐसे ही, एकदम इजी है। आरबीएससी क्लासेस हितेश पर सब आपको इजी मिलेगा, ठीक है। तो वर्ग अंतराल में अपन देखेंगे, यहाँ पे भी मैं उसी प्रकार से कुछ प्रश्न बनाने की कोशिश करता हूँ। 0 से 10, 10 से यहाँ पे लिख लेता हूँ 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, ठीक है। सर आप सारे प्रश्न 50 तक बना रहे हो, ये लो 50 से 60 भी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। फिर अब देखेंगे अपन संख्या में कुछ मैं लिख लेता हूं जैसे 6, 2, 5, 8, 3 और 4। सर ये कुछ संख्या तो लिख लिया आपने, लेकिन इस माध्यक को सरल करने का इसका भी सूत्र होगा। बिल्कुल माध्यक का भी सूत्र है, होशियार हो रहे हो सब, ठीक है। बहुलक के बाद में किसका सूत्र आ जाएगा, आप माध्यक का सूत्र आ जाएगा। सर आपने तो बताया सूत्र तो सबके ही है, बिल्कुल सूत्र सबके हैं। माध्यक का सूत्र क्या, L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF/F इंटू में H। सर इंटू में H और आगे L है ही है, बिल्कुल है ही है। याद ही क्या करना है आपको, ब्रैकेट के अंदर वाले तो याद करना है कि L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H, ठीक है। अब इसके बाद में सर ये सारे मान भी निकालने पड़ेंगे, बिल्कुल ये सब मान भी निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे अपन को एक नई लाइन और अपन भी बनाना सीखेंगे। तो नई लाइन क्या बनाएंगे, यहाँ पे अपन बनाएंगे CF। क्या बनाएंगे, CF। वर्ग अंतराल बना हुआ आएगा, संख्या बनी हुई आएगी, अपन एक नई लाइन बनाएंगे CF ऐसे, ठीक है। वो CF कैसे बनती है सर, वो CF बनती है जैसे देखना, ये CF बनेगी, इस 6 को ऐसा का ऐसा लिखना है 6, इस 6 में इस 2 को प्लस करना है। तो 6 + 2, 6 + 2 कितना हो गया, 8 हो गया। फिर 8 + 5 कितना हो गया, 13 हो गया। 13 + 8 कितना हो गया, 21 हो गया सर। 21 + 3 कितना हो गया, 21 + 3 हो गया सर 24, और 24 + 4 कितना हो गया सर 28 हो गया। सर इतना सही करना है, बिल्कुल इतना सही करना है। अब अपन देखेंगे कि ये क्या तैयार हो गई, अपनी CF तैयार हो गई। CF का एक और नाम क्या है, CF का पूरा नाम है संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, ठीक है। ये CF का आपके पूरा नाम है। अब अपन देखेंगे यहाँ से सारे मान निकालना। सर ये मान कैसे निकालेंगे, बिल्कुल वही वाली ट्रिक याद कर लो। संख्या में सबसे बड़ा मान कौन है, संख्या में सबसे बड़ा मान है यहाँ पे 8 सर। बस आगे से लेके पीछे तक नाकाबंदी कर दो पूरी, ठीक है। अब देखना सबसे आगे वाला मान सर L है, बिल्कुल सबसे आगे वाला मान L है। हाँ तो होशियार भी क्या हो गए,
ठीक है। एल का मान कितना आ गया 10। सर एच का मान भी वैसे निकलता है क्या, डिफरेंस बीच में? बिल्कुल, एच का मान भी वैसे निकल गया, बीच में डिफरेंस 10-10 का ही तो गैप है, 10-10 का गैप डाल दिया वापिस। सर एल निकल गया, एच निकल गया, अब क्या निकालना है? एक तो निकालना है एफ, एक तो निकालना है सर एफ, एक निकालना है सी एफ, एक निकालना है सी एफ और एक निकालना है सर n/2। ठीक है, ये 5 मान ही है, इसमें भी बहुलक में भी 5 था, माध्यक में भी 5 है, ये तो सर इजी बात है फिर तो। एफ, एफ कैसे निकलता है सर? सबसे बड़ा मान एफ, एफ कितना आ गया 8। ठीक है, अब देखेंगे सी एफ का मान। सी एफ क्या होता है? जो भी डिब्बे में बंद हो गया है उसके ऊपर बैठता है, ठीक है ना। सी एफ क्या करता है? डिब्बे के ऊपर बैठता है कि हाँ मैं शहंशाह, तो सी एफ क्या करेगा? डिब्बे के जस्ट ऊपर बैठ जाएगा। तो डिब्बे के जस्ट ऊपर सी एफ वाली लाइन में डिब्बे के जस्ट ऊपर कौन बैठा है? 13, तो यहाँ पे लिख लिया 13। अब देखेंगे n/2। सर ये सब निकाल दिया, ये सब निकाल दिया, n/2 क्या है? अब याद रखना, ये जो लास्ट वाली डिजिट लिखते हैं ना सी एफ में, यही लास्ट वाली डिजिट क्या अपनी n होती है। क्या होती है? n होती है। अब देखना कि n/2 है, मतलब 28/2 रखना। n की वैल्यू क्या है? 28 है, 28 रख दी। 28 में 2 का भाग दिया तो कितना आ गया? 14 आ गया सर। तो यहाँ पे n/2 का मान कितना आ गया? n/2 का मान आ गया 14। अब रख लेते हैं सारे मान यहाँ पे इस फॉर्मूले में। बिल्कुल, l का मान कितना आ गया? 30। l का मान आया 30 प्लस ब्रैकेट में n/2 का मान कितना आ गया? 14 सर, 14 आ गया, माइनस सी एफ का मान सर कितना आया? सी एफ का मान आया 13 बट्टे एफ का मान कितना आया? एफ का मान सर आया 8 ब्रैकेट में क्लोज, फिर इंटू एच का मान कितना आया? एच का मान सर आ गया 10। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे इसको, ब्रैकेट को सॉल्व करके अंदर वाले को, 30 प्लस 14 में से 13 गई तो 1 बट्टे 8 और इंटू में 10। ठीक है, अब 8 से 10 कट रहा है 2 के पाड़े से? बिल्कुल सर कट रहा है, 2 के पाड़े से ये कट रहा है 4 बार, 2 के पाड़े से ये कट रहा है 5 बार। अब सर कुछ नहीं कट रहा है, 4 और 5 तो कट ही नहीं रहा है, तो कोई बात नहीं, अपन नहीं काटेंगे, अपन ऐसा का ऐसा लिख लेते हैं। 1 को 5 से गुणा कर दो, 5 बन जा 5 बट्टे में क्या चल रहा है? 4। सर इन दोनों का डिवाइड करके इसमें जोड़ देंगे। हाँ बिल्कुल जोड़ देंगे, तो 30 प्लस इन दोनों का डिवाइड कर दो। सर 5 में 4 का डिवाइड करना है, कैसे करते हैं? ये देखो, एक बार तो जाएगा 4 आ जाएगा, एक बचा, पॉइंट लग गया, कितना आ गया? 0 आ गया, 2 बार गया 8 आ गया, कितना आ गया? 2 पॉइंट का वापिस 0 आ गया 5 बार, कितनी संख्या आ गई? 1.25। ये अपना क्या आ गया? इसका डिवाइड आ गया। अब 30 में 1.25 प्लस कर देंगे तो 30 प्लस 1 कितना आ जाएगा? सर 30 प्लस 1 31.25, ऐसा का ऐसा। पॉइंट के पीछे वाले मान को वैसा का वैसा लिख लो और पॉइंट के आगे वाले मान को और प्लस के आगे वाले मान को, इन दोनों को प्लस कर दो डायरेक्ट, तो क्या आ जाएगा? 31.25। ये हमारे क्या आया? माध्यक का आंसर आ गया। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं है होनी चाहिए, यहाँ तक एकदम सब मान इजीली अपन समझ चुके हैं। अगर वीडियो में कुछ परेशानी लगे, नहीं समझना है, आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछ सकते हैं, या फिर इसके जो बहुलक के जो प्रश्न दिए थे मैंने, उसको आप सरल करके कमेंट बॉक्स में उसके उत्तर बता सकते हैं। अच्छा लगे वीडियो को तो लाइक करें और आरबीएससी क्लासेस रितेश पर बने रहे। इसी के साथ हम अब चलते हैं और मिलते हैं अगले लेक्चर में। माध्य को समझेंगे अपन लेक्चर नंबर 2 में। ठीक है।